आपने अच्छा पॉइंट बोला कि इतने परसेंट एमपीज है, 2.5% एमपीज है जो कि सिर्फ मुसलमान है इस देश का। एक मुद्दा ये है, एक सेकंड अब जवाब सुनिए ना, अब आपने पॉइंट रखा ना, अब आपने पॉइंट रखा ना, अब इस देश में वाइस प्रेसिडेंट तक मुसलमान रहे तो मुसलमानों की तकदीर बदल गई क्या? पॉइंट ये होगा ना। अरे मुसलमान ये सवाल मैं ले लेता हूं, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन देखा जाता है। अमीर जी एक लाइन में जवाब दे दूं? मैडम आपका सवाल, एक सेकंड, सवाल। मेरे लिए तो चिंता का विषय ये है कि हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि हिंदू बहुत सारे स्टेट्स में माइनॉरिटी में चले गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के जो अत्याचार थे वो ज्यादा हिंदू सह नहीं पाए, और दूसरा मैं जवाब दे रहा हूं, 22 बच्चे पैदा करके वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, वो मेरा चिंता का विषय है। मैडम पहली बात, आप इंडिया एक प्रिंसली स्टेट था, कई जगह ऐसे स्टेट्स थे जहां पे हिंदू शुरू से माइनॉरिटीज में था, क्रिश्चियंस वहां ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। अरे भाई 6 स्टेट्स जो है वहां तो ऑलरेडी हिंदू हमने उसका विरोध नहीं किया, आप उसको रिलीजियस स्टेटस दीजिए, इसलिए इसको हिंदुस्तान आप जो 20-22 बच्चे कर रही है मैडम, ये आपत्तिजनक है। छोटी सी बात, 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ को इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो जाते। मैं अपनी बहन को एक जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये, आप सेंसेक्स ले आइए, जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है आप बताइए कहां बढ़ी। देश में कोई कहीं पे हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हुआ है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ वो, एक सेकंड सुन लिए सर, सुन लिए। कश्मीर में हुआ, अरे वही तो मैं कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर से एक जुल्म था और उसके खिलाफ सरकार जो कार्रवाई की सबने कहा। लेकिन मुझको बताइए बाकी जो 9 स्टेट्स हैं वहां तो कई मुस्लिम नहीं है, वहां तो सारी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। आसाम की अगर आप बात करते हैं वहां पे आज भी 62% जो हिंदू हैं। अरे सुन लीजिए ना, और वो 62% हिंदू जो हैं, सुधांशु जी की संसद के अंदर पूरी इस पे बहस हुई है, वो कहते हैं वो 24% जो बंगला भाषी हैं उनको वो हिंदू नहीं। आप कहीं ना कहीं झूठ मत फैलाइए। भारत के अंदर 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है। कहां पे हो रहा है? 62% आप झूठ फैला रहे हैं। एक मिनट सुनिए, भारत के 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कि पार्षद कौन होगा, प्रधान कौन होगा। आप तो हमसे वोटिंग राइट छीन लीजिए ना, सुन लीजिए, अगला कदम लाइए कि आप हमसे वोटिंग राइट छीन लीजिए। हमने कब मना करा आपको? पार्षद दुनिया को अपने असल बात बताइए। सबसे बड़ी बात क्या है इस देश में? वो कह रहे वोटिंग राइट छीन लीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए। आप एक रोजाना की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना के एक आदमी की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना स्टूडियो में बुला के मत कीजिए कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं, जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय की जरूरत है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से कभी एक इंडिविजुअल लिंचिंग मत कीजिए। सुन लीजिए, इंडिविजुअल लिंचिंग की बात नहीं है। अगर आप स्कूल में हिजाब की वकालत करेंगे तो लुक फॉरवर्ड कैसे होगा? पॉइंट ये है, आप हिजाब को, आपको हिजाब और हिजाब जो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि वो मुस्लिम धर्म का कोई बहुत बाध्य हिस्सा नहीं है। अरे मुस्कुरा के कत्ल कर दिए, कोर्ट कह देता है। यहाँ तो मुस्कुराने, बता, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे आप लोग? 2 मिनट, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। अरे मुस्कुरा के कोर्ट कत्ल कर देता है, ऐसे ही बोला गया। अब धर्म शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। तमाचा मार दो, मुस्कुरा। इनकी पंचर वाली समस्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से ठीक नहीं होगी। हटाइए उसके लिए, हटाइए। उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय चाहिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं चाहिए। बिल्कुल किसी ने मना करा विश्व के अंदर। देखिए मेरा कहना है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में। आपको लगता है इससे डेवलपमेंट होगी सबकी? एक सेकंड, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। एक सेकंड नवानी साहब, एक सेकंड, आप देलवी साहब बोल रहे अपनी बात को रखें। हमारा कहना है, देलवी साहब सवाल ये है, नवानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद क्या आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए इस देश में अगर पंचर वाली समस्या का हल निकालना है तो? देखिए पहली चीज तो एक सेकंड, पहली चीज तो ये, हाँ मेरा कहना है लेके आइए। बिल्कुल आपको कानून लेके आना चाहिए और उसके अंदर खाली नौमानी साहब और मैं जवाब नहीं देंगे, उसके अंदर जवाब देंगे अकाल तख्त को जवाब देना होगा। उसके अंदर काजी कामा कोटि शंकराचार्य बताएंगे क्या होगा। उसके अंदर सारी चीजें हर मठ को बैठकर हर धर्म के लोग बताएंगे। अरे हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार ठीक है, हम तो हमारे तो ठीक है, मानते हैं। तो अब सरकार लाएगी। मैं कह रहा हूं देखिए अगर मेरे इन्होंने कहा सबको बोलना चाहिए। मैंने तो दो ही है मौलाना साहब, इन्होंने नुमानी साहब आप ही के तरफ से बात सुनी। इन्होंने कहा सबको बोलना चाहिए। चलिए अभी बताइए, लड़कियों की एज 21 की गई तो ना अकाल तख्त बोला, ना काची शंकराचार्य बोले, ना कोई चर्च बोला, ना कार्डिनल बोला, ना रब्बी बोला। बोले तो मौलाना बोले भाई, अब बोले और क्या कहे? सुनिए इतना ही नहीं, अब केटी हसन सांसद समाजवादी पार्टी सेकुलरों की सबसे बड़ी चैंपियन,
अरे ये आ जाएगी तो कल के दिन कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, तुम 4 बीबियां नहीं रख पाओगे। साहब 40-20 बच्चे नहीं होते, 4 बीबी तो होती है ना? नहीं होती, होती है ना? अब लीजिए, वो बात कहते नहीं होती है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अगर हो तो बता दो ना। अब अपने टर्न पे बोलिए। एक सेकंड, अच्छी बात है, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, मेरे को डिबेट रोकनी पड़ जाएगी। देखिए सब अपनी अपनी टर्न पे बोले ना। सुधांशु की बात कहां से लाए उपाध्याय साहब? आप तो वकील हैं, आपको ये पता नहीं छोटी छोटी सी बात जो है 5 कहां से लाए आप? 5 हमारे पास। अरे भाई कहां से लाए आप? मैं आपको चैलेंज किया, मैं आप लाइए 10 आदमी के नाम दीजिए। मैं आपको दिल्ली ये 10 आदमियों के नाम दिखा दें, ये जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। लाइए ये ऐसे मुझको 10 मुसलमान दिखा दें दिल्ली के, मैं आपको 1000 दिखाता हूँ। 4 अरे आप कहीं नहीं करते, 1000 झूठ का भरपार नहीं होता। मैं 1000 मुसलमान दिल्ली में दिखाऊंगा। फिर बात सुनिए, 10 से 20 बच्चे हैं, 10 से 20 बच्चे वाले भाई सुनिए, अब एक मुसलमान जिसकी 4 बीबियां हैं आजकल बड़ा न्यूज में है, इमरान खान। जहां मुसलमानों का शासन हो जाएगा वहां 4 बीवी जरूर होगी, कोई कानूनी रोक नहीं है। अभी शोएब जमाई एक बात बोले थे, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा SC ST OBC का रिजर्वेशन। जनाब जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। बताइए कश्मीर में था? नहीं। एकमात्र राज्य था कश्मीर जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा गया तुम्हारा बेटा बेटी अगर PhD भी हो जाएगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा। और तो छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी हो गई, AMU में SC ST रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया में SC ST रिजर्वेशन खत्म, लक्षद्वीप में SC ST रिजर्वेशन खत्म। और जहां इनकी हुकूमत आई, साहब एक जमाने में पाकिस्तान बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा था, वहां भी तो SC ST OBC रहते थे। क्या हुआ उनके साथ? जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी जाके उनका लेटर पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, सारी आंखें खुल जाएंगी कि हकीकत में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं SC ST और हमारे समाज की रक्षा करते हैं, बाकी जहां मेजॉरिटी में आ गए तो वहां पूरा का पूरा मामला साफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कहते हैं। आप ये कहिए पिछले 300 सालों में किसी मुस्लिम साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक आविष्कार बताइए। हाँ, मैं बताता हूं, आप फिर गलत कर रहे हैं। आपसे मुझे कभी उम्मीद नहीं होती। अरे साहब अभी जो ये कोवैक्सीन आया है, तुर्किश निजात मुस्लिमी तो पूरा जोड़ा, आपको मालूम ही क्या है? आपको मालूम ही क्या है? आपको मालूम ही क्या है? आप गलत है या तो आप कोवैक्सीन तो इंडियन है, कोविड वैक्सीन कह रहा हूँ। अगर इसका मतलब है आप आधी सच्ची बात बताते हैं। आप क्या समझते हैं? आप मुसलमानों को खाली पंचर लगाने वाला समझते हैं? आप यहाँ बैठ के अरे पत्तों पे खाना खाते थे आप लोग, पत्तों पे खाना खाते थे। अरे सुनिए, हम लोग यहाँ पे जब तक हम बाहर के लोग नहीं आए थे। अच्छा चलिए, अरब से लोग आए तब से फंडामेंटल साइंस में नोबेल पुरस्कार पाने वाला एक मुस्लिम बताइए, साइंटिस्ट बताइए जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो फंडामेंटल। ये साइंस क्या बताइए? देखिए सुधांशु जी आपने खुद पढ़ने नहीं दिया कहीं पर, आप तो दुनिया में, अरे दुनिया में पूछ रहा हूँ, दुनिया में जहाँ पैसा बरस रहा है, सब काम कर रहे हैं। अरे शोएब भाई आपको तो सोचने का इतना मौका भी मिल गया, जवाब दीजिए आप। भारत की बात कीजिए ना। अरे ठीक है, हुआ देलवी साहब, नोमानी साहब आप ही निवेदन करिए भैया, नहीं मान रहे किसी से। नहीं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। सुधांशु जी खुद मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, PhD की, इनको पता है कि अलजेब्रा और एल्गोरिथम, मैंने नोबेल पुरस्कार की बात, मैं सर आपका पहले आपने मुस्लिम साइंटिस्ट की बात की, पहले सुनिए। मैंने नोबेल पुरस्कार की अरे ये शाब्दिक लिंचिंग मत कीजिए। अलजेब्रा और एल्गोरिथम के बगैर कोई भी यहाँ से न्यूमेरिक सिस्टम या कंप्यूटर साइंस नहीं चलेगा। IT पूरी इसी पर। अलजेब्रा का जो आविष्कार किया था अलजबर ने किया था, मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और एल्गोरिथम का जो आविष्कार था वो अल-ख्वारिज़मी ने किया था। ये प्रोफेसर साहब जानते हैं खुद मैथमेटिक्स नहीं बताएंगे ना। दूसरी बात, जो वैक्सीन की बात की, नहीं वो फाइजर की जो वैक्सीन थी, बायोएनटेक कंपनी जर्मनी की, ओरलो साहिन, 2 तुर्किश मुस्लिम कपल है, उनकी कंपनी है बायोएनटेक, जिन्होंने फाइजर के साथ कोलैबोरेशन करके वो वैक्सीन प्रोडक्शन किया। वर्ल्ड में पहली बार वैक्सीन जो आई थी, प्रोडक्शन नहीं, आविष्कार। अरे भाई फाइजर ने प्रोडक्शन किया और आविष्कार करने का काम बायोएनटेक। अच्छी बात है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अच्छा ठीक है, अब सवाल अब आपका सवाल क्या है? अच्छा एक सेकंड, सवाल ले लेते हैं। खड़े होइए सवाल। अभी आपने 100 करोड़ का नाम ले लिया। 100 करोड़ भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में है। अगर स्टेट वाइज देखें तो आपने कश्मीर से हिंदुओं को भगा के अल्पसंख्यक बनाया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। दूसरा जगमोहन ने
किसने? सरकार में सुनिए उसके बाद आपने अभी क्लियरली डिनाई कर दिया कि हिंदू कहीं पे भी अल्पसंख्यक नहीं है, तो फिर कश्मीर में क्या है? जवाब दे दीजिए अभी। और उसके बाद आप ये चीज कहते हैं कि हाँ आप हिजाब ले आते हैं, आप कोई सा भी टॉपिक ले आते हैं, आप रोपेंगे आम तो उगेगा। भारत के 200 जिले। जवाब नोमानी साहब का जवाब, एक सेकंड अश्विनी जी बीच में नहीं प्लीज। नोमानी साहब जवाब आपसे पूछा। ये भगाया तो सत्ता में कौन था उस वक्त? कौन था? वीपी सिंह। अब भाजपा और मस्जिद से क्या बोला जा रहा था? नहीं, वो मस्जिद वाले का कुछ नहीं चलता। क्यों? वो सत्ता में नहीं है। क्यों? वो सत्ता में नहीं है, सत्ता को कार्रवाई करना चाहिए। मैं फिर वहीं आता हूं जहां से आपने मुद्दा शुरू करा इनकी बात हम वही कह रहा हूं। जी, कश्मीर में जो कुछ हुआ कभी किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। जो भी ज्यादती कश्मीरी पंडितों के साथ हुई वो भारतीय इतिहास बल्कि मानव समाज का एक काला पन्ना है और कश्मीरी पंडितों को उनका इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा तक को उन्होंने भूला है और इसलिए सुनिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सरकार को उनको इंसाफ दिलाना चाहिए, एक सवाल दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट। सर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को लेके कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। पहली बात, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला और दूसरी चीज़ सर ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया आज तक, है ना। सर पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा जब मस्जिदों में पढ़ाई होगी? मस्जिदों में उर्दू से ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया आज तक। ये जो सुधांशु जी ने जो कहा वो आधी सच था इनका। सुधांशु जी ने आधी बात रखी। सुधांशु जी ने कहा भाई सारे रजवाड़े तो भाग गए थे, जो भी सरकार लीग और सावरकर की मदद से बनी वो सब तो विभाजनकारी लोग थे, भाग गए वहाँ पे। हमारे पास क्या मिला? हमारी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी थी, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ के अंदर भी संघ की पूरी माशाल्लाह कोशिश होती है, अच्छे वाइस चांसलर भेजते हैं। जहाँ पढ़ने की कोशिश है वहाँ पढ़ाई होती है। और इस सरकार के ज़माने में भी जो स्कीम्स आई हैं, खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने कहा कि हमने माइनॉरिटी स्कीम्स के लिए इतना पैसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने नहीं कहा, इसलिए इनको उपाध्याय जी को प्रधानमंत्री भी सवाल उठाना चाहिए। अंतिम और आखिरी बात, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इस बात पे जो आपने पुराना आपका बिंदु था। ज़रूरत इस बात की, जो नोमानी साहब ने भी कहा, सुधांशु ने भी कहा, उपाध्याय जी ने भी कहा, शुएब ने भी कहा, मैं भी उसको कह रहा हूँ, ज़रूरत इस बात की कि हम समानता इस तरीके के लिए क्या है जिसके अंदर सबको बराबर के अधिकार हो, जहां हमको भाग। सुन तो लीजिए, आप आखिरी बात कह के मेरी रोक, सुन तो लीजिए। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे औरतों को हम पूरा अधिकार दे दे और उनके लिए जो रिजर्वेशन ले आते हैं तो हमको महिला आयोग थोड़ी बनाना पड़ेगा, महिला थाने थोड़ी बनाने पड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा लेकर थोड़ी करना पड़ेगा। हम तो कहें सबको बराबर का मौका दीजिए, कमीशन खत्म कीजिए, जितने भी कमीशन खत्म कर सबको मौका दीजिए। टीबी पे ये कह रहे हैं, टीबी पे सब बराबर कर दीजिए। समान शिक्षा की बात होगी, कहेंगे नहीं हमको मदरसा चाहिए। मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब, इस्लाम मजहब के इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में पहली बार ऐसा हुआ कि बेटियों को बाप की संपत्ति में अधिकार दिया गया कि उसको बांटा जाए, पहली बार। इससे पहले किसे मजा? अरे भाई सुनिए ना, क्यों यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं भाई? उधर वहाँ पे आप जंतर मंतर पे आतंक मचाते हैं, फिर यहाँ मचाते हैं। अरे भाई सुनिए भाई, ये क्या आतंक मचा रखा है? ये पटका पहन का आतंक मचा रहे हैं, ये क्या है? ये ऐसा मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, सुन लीजिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, सुन लीजिए भाई साहब, सुन। दूसरी बात, जो हिजाब की बात करते भाई, मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का वो आपने इंटरव्यू पढ़ लीजिए जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया कि व्हाई यू ऑलवेज टारगेट अ वुमेन, लेट हर लिव, उसके फ्रीडम, उसको चॉइस है। जो ना पहने वो भी हमारे लिए उतना ही काबिल बेटी है, जो पहने वो भी हमारे लिए काबिल बेटी। व्हाई यू टारगेट देम? हमेशा औरतों को क्यों टारगेट करते हैं? कल को आप कह लेंगे कि यहाँ से उसका सिंदूर हटा दो, कल को यहाँ पर सूत्र हटा दो। यहाँ पर एक सांस दूसरी बात, एक सांस में जिन्ना और सावरकर का नाम लिया गया। एक सेकंड, देलवी साहब, आपने एक सांस में जिन्ना और सावरकर का नाम लिया। सावरकर तो वो है जिसने देश के लिए सब कुछ करा, जिन्ना वो है जिसने देश का बंटवारा करा। सावरकर का मुकाबला जिन्ना नहीं कर सकता ना। जिन्ना इस देश की आत्मा, सावरकर इस देश की आत्मा है, सावरकर इस देश की आत्मा है, सावरकर इस देश की आत्मा है। दुनिया जानती है हिंदू महासभा, सावरकर यानी तप, सावरकर यानी त्याग, सावरकर यानी परिश्रम। सावरकर का सानी कोई नहीं। वीर सावरकर एक ही था और एक ही हुआ है। आप सबसे सवाल करते हैं, आपसे एक सवाल करते हैं। बताइए। अरे वीर सावरकर वीर थे, है और रहेंगे। ये देश सावरकर का ऋणी रहेगा हमेशा के लिए। ऋण आपको देना। नहीं, बिल्कुल सावरकर है, सावरकर है तो ये देश। आप सुनोगे नहीं पूरी बात। यहाँ अगर आपको जिन्नाबाजी ठहराना, मुझको सुन लीजिए। जिन्ना की सोच पे लानत,
जिन्नावादी लोगों की सोच पर लानत, जिन लोगों ने सिंध और बंगाल में जिन्ना के साथ सरकार बनाई उन पर लानत, जिन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आलादन 1942 का खंडन किया उन पर लानत, उन संघियों पर जिन्होंने हिंदू महासभा और सावरकर को मेरा सलाम। बहुत अच्छा इन्होंने, एक मिनट सुनिए जी, इन्होंने कहा लानत, ये मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली